भिखारी बना करोड़पति। रामनगर के एक गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। ये मंदिर बहुत पुराना था और इस मंदिर के अंदर भगवान शिव जी की एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी। इस मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा करने आते थे। इस मंदिर में एक पुजारी भी था। पुजारी रोज मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करता था। इस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी रहता था। वो मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता था। मंदिर में आने वाले लोग पूजा के बाद पुजारी को दक्षिणा देते थे और बाद में पुण्य का काम समझकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भी कुछ पैसे या खाने पीने की चीजें बांटते थे। बूढ़ा भिखारी: भगवान, इस बुढ़ापे में मुझसे मांगा नहीं जाता, तुम मेरी कोई मदद करो भगवान। एक दिन मंदिर में एक चोर आता है। चोर की नजर मंदिर में रखे शिवजी की बहुत पुरानी मूर्ति पर पड़ती है। चोर वहां बैठे पुजारी से पूछता है: पुजारी जी, ये शिवजी की मूर्ति तो बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीद के लाए थे? हे जजमान, ये शिव जी की मूर्ति हम नहीं लाए हैं। ये मूर्ति अति 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 पुरानी प्राचीन काल की मूर्ति है। अच्छा जी। पुजारी चोर को प्रसाद देते हुए: ये लो जजमान, प्रसाद खाओ। चोर प्रसाद लेता है और खा लेता है। अब चोर की नजर में वो मूर्ति चमकने लगी थी। वो मूर्ति को देखकर सोचने लगा: अरे, इस मंदिर में तो इतनी कीमती मूर्ति रखी है, इतनी पुरानी मूर्ति, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। अगर मैं इस मूर्ति को चुरा लूं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। गाड़ी, बंगला, इज्जत, दौलत, शोहरत सब होगा मेरे पास। चोर उस मूर्ति को चुराने की तरकीब सोचता है। इस मूर्ति को कैसे चुराऊं यहाँ से? चोर पुजारी से कहता है: अरे पुजारी जी, आप अच्छे पुजारी नहीं हो, भगवान आपसे बहुत नाराज होंगे। नाराज अर्थात अप्रसन्न होंगे। हाँ हाँ, वही, अप्रसन्न होंगे। किंतु वो क्यों जजमान? अरे, आपने इतनी पुरानी मूर्ति रखी है भगवान की, मैं तो कहता हूँ तुम इसे बदल कर दूसरी मूर्ति ले आओ। ये कैसी अपमानजनक बात कर रहे हो जजमान? भला इस मूर्ति को मैं कैसे हटा सकता हूँ? नहीं जजमान, नहीं। इस मूर्ति के बारे में कदापि ऐसा विचार न लाएं। ये गांव वाले मुझे मंदिर से भगा देंगे। पुजारी की बात सुनकर चोर वहां से चला जाता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को उस चोर की बातें कुछ ठीक नहीं लगी। चोर रास्ते में जाते हुए बड़बड़ाता है: लगता है ये पुजारी ऐसे नहीं मानेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अब मैं इस मूर्ति को आज रात ही चुरा लूंगा। देखते ही देखते सूरज डूब गया और रात हो गई। मंदिर में भी पुजारी अकेला था और मंदिर के बाहर वो बूढ़ा भिखारी सो रहा था। रास्ते भी एकदम सुनसान थे। चोर झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा था। रास्ता तो एकदम साफ है और मंदिर में भी कोई नहीं है। बाहर बस ये बूढ़ा भिखारी है, ये मेरा क्या कर लेगा। यही सही मौका है इस मूर्ति को यहाँ से चुरा ले जाने का। चोर दबे पांव चलकर आता है और मंदिर में घुस जाता है। चोर भगवान शिव की मूर्ति को उठा ही रहा होता है कि वहां पुजारी आ जाता है। पुजारी चोर को पहचान जाता है। अरे जजमान, तुम तो वही आदमी हो जो सुबह मंदिर में आए थे। राम राम राम। ये तुम क्या कर रहे हो जजमान? ये तो पाप है। अरे चुप शैतान के मामा, साले टकले खबीज की औलाद। जजमान जजमान बोल के कान पका दिए। एक और बार जजमान बोला तो तू अभी रुक। चोर अपनी जेब से बंदूक निकालकर पुजारी को दिखाता है। ये देख, मेरे पास बंदूक है, गोली मार दूं? अरे जजमान, ये क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। मेरा श्राद्ध कौन करेगा फिर? जिंदगी चाहता है तो मुझे मूर्ति चुराने दे। अरे अरे चोर भाई, एक मूर्ति के लिए मुझे ही गोली मार दोगे? मैं क्या गोली खाऊं? मैं इसकी जगह दूसरी मूर्ति रखवा दूंगा। तुम इसे ले जाओ, अब बस मुझे मत मारो। इतना कहकर मंदिर का पुजारी वहां से भाग जाता है।
मंदिर के अंदर से शोर की आवाज सुनकर बाहर लेटा बूढ़ा भिखारी अंदर आ जाता है। चोर, भगवान शिव की मूर्ति चुराने आया है। मैं तुझे इस मूर्ति को नहीं ले जाने दूंगा। अरे भिखारी, क्यों बुढ़ापे में मरना चाहता है? चोर उसे 100 रुपए फेंक के देता है। ये ले पैसे और चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं जो पैसे लेके ईमान बेच दूं। तो फिर अब तू गोली खा के मानेगा। चोर बंदूक निकाल कर बूढ़े भिखारी की तरफ दिखाता है। एक आखिरी मौका देता हूँ, चला जा। भगवान शिव के लिए मैं मर भी जाऊंगा तो कोई गम नहीं। बूढ़े भिखारी की बात सुनकर चोर अपना रूप बदल लेता है और शिव जी का अवतार ले लेता है। ये देखकर बूढ़ा भिखारी दंग रह जाता है। ये सब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बालक। तुमने अपने प्राणों से भी बढ़कर मुझे माना है। मेरी मूर्ति के लिए तुम अपनी जान भी देने को तैयार थे। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव बूढ़े भिखारी से खुश होकर उसे बहुत सारा सोना और पैसा देते हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम भिखारी नहीं बल्कि अमीर बनकर जियोगे। बूढ़ा भिखारी वो सारा सोना और धन लेता है और चला जाता है। सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में पूजा करे। सच्चा भक्त तो वो है जो दिल से ईश्वर को माने। जादुई बैल। लालची औरत, मैं हूँ इस जंगल का भूत। नंदी महाराज को उस बच्ची की मदद करने के लिए भेजा। नंदी महाराज ने एक इंसान का भेष बनाया। एक बार की बात है, एक परिवार में मुन्नी नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन और अपने दादाजी के साथ रहा करती थी। मुन्नी की सगी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके पिता काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे। उसके पिता जो भी पैसा सबके लिए भेजते थे, मुन्नी की सौतेली माँ वो सारा का सारा पैसा अपने पास ही रख लेती थी। मुन्नी की सौतेली माँ मुन्नी और उसके दादाजी को खाने तक के लिए नहीं देती थी और उन दोनों से घर का सारा काम करवाती थी। जब भी मुन्नी खाने को मांगती, मम्मी, मुझे भी खाना दो ना। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे भी छोटी बहन की तरह खाना दो ना। बहुत भूख लगी है। नहीं मिलेगा खाना। चल बर्तन साफ कर। उसके बाद सारे कपड़े धोना। उसके बाद मैं तुझे कल का बचा खाना दूंगी। माँ मर गई और ये सौतेली लड़की मेरे गले बांध गई। अगर ज्यादा बोलेगी तो तेरे साथ तेरे दादाजी को भी खाना नहीं दूंगी। वैसे भी वो पूरे दिन बस खटिया ही तो तोड़ता है और पड़ा पड़ा खांसता रहता है। अपनी सौतेली माँ से अपने और अपने दादाजी के लिए ऐसी बातें सुनकर मुन्नी बहुत रोती। परेशान होकर एक दिन उसने घर छोड़ने का फैसला किया। उसको लगा कि अगर वो घर छोड़ देगी तो शायद उसके दादाजी को उसकी सौतेली माँ सही से रखे। ये सोचकर वो अपना सामान और रसोई से एक रोटी लेकर जंगल की ओर चल दी। चलते चलते वो बहुत थक गई। उसने सामने शिवजी का एक मंदिर देखा और वो मंदिर के अंदर चली गई। वहां उसे अपनी मरी हुई माँ की बहुत याद आई। भगवान जी, आपने मेरी माँ मुझसे क्यों छीन ली? अगर वो आज होती तो मैं कितनी खुश होती। मेरी सौतेली माँ तो मुझे और दादाजी को पेट भर खाना तक नहीं देती, ऊपर से घर का सारा काम करवाती है। इस तरह वो शंकर जी के आगे रोते रोते सो गई। वहीं जब शंकर जी ने स्वर्ग में बैठकर उस बच्ची का रोना सुना तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने अपने बैल यानी नंदी महाराज को उस बच्ची की मदद करने के लिए भेजा। उस बच्ची को देख नंदी महाराज ने सोचा, हमारे शंकर भगवान भी बड़े भोले हैं। उनके इस भोलेपन का फायदा सब उठाते हैं। इस लड़की में ऐसा क्या है जो भोले बाबा ने उसकी मदद के लिए मुझे भेजा। रुको, मैं अभी इसकी परीक्षा लेता हूँ। इतना कहकर नंदी महाराज ने एक इंसान का भेष बनाया और चिल्लाए, कोई मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। किसी के रोने की आवाज सुनकर मुन्नी उस ओर भागी।
बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। आप चिंता ना करें, मेरे पास एक रोटी खाने को है, वो आप खा लीजिए। पर ये रोटी तो तुम्हारी है। अगर ये मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं, मुझे तो भूखा रहने की आदत है। आपको इस रोटी की ज्यादा जरूरत है, आप इसे खा लीजिए। मुन्नी की दया देखकर नंदी महाराज बहुत खुश हुए और एक सुनहरे चमकदार बैल के रूप में मुन्नी के सामने आए और मुन्नी से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे खुद शिव शंभू ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। ये लो, सोना चांदी ढेर सारे पैसे लेकर घर जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से काटो। नंदी महाराज की बात मानकर मुन्नी जंगल से घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही जैसे ही मुन्नी की सौतेली माँ ने उसे इतने सारे पैसे और सोने चांदी के साथ देखा तो उसके मन में भी लालच आ गया और वो भी मुन्नी की तरह जंगल चली गई। उसे जंगल आता देख नंदी महाराज ने सोचा, मैं जानता था ये लालची औरत जरूर पैसे के लालच में जंगल आएगी। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर नंदी महाराज ने भूत का रूप लिया और सीधा पेड़ से कूदकर मुन्नी की सौतेली माँ के सामने आ गए। लालची औरत, मैं हूँ इस जंगल का भूत। मुझे मुन्नी की मरी हुई माँ ने यहाँ भेजा है। मैंने सुना है तुम मुन्नी को बहुत परेशान करती हो, खाने को भी नहीं देती, मारती भी हो। अगर तुमने अब से मुन्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हारी ये दोनों आंखें निकाल कर इनसे गोटियां खेलूंगा। मुझे माफ कर दो भूत महाराज, अब से मैं कभी मुन्नी को परेशान नहीं करूंगी, उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी मुन्नी को तंग नहीं किया। मुन्नी और दादाजी खुशी खुशी जीवन जीने लगे।